ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू दिखता है ना, तो ऐसा व्यू दिखता है फ्रंट व्यू। ओके, अगर हम मान लेते हैं कि हमने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को हटा दिया है और सिर्फ आई को समझना चाह रहे हैं, तो और इसका अगर हम साइड व्यू देखें तो समझने के लिए हमने सारे के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ट्रांसपेरेंट जो लेयर है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले यहीं लाइट हिट करती है। ओके, कॉर्निया से होते हुए हमारी लाइट जाती है प्यूपिल पे। अब प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। ओके, कैसे? अभी अगर ज़्यादा लाइट अंदर चाहिए तो ये अपने साइज़ को बढ़ा लेगा। ओके, और अगर कम चाहिए तो अपने साइज़ को कम कर लेगा। ओके, जैसे देखो ये कंस्ट्रिक्ट या डायलेट हो जाएगा, किसकी हेल्प से? आइरिस की हेल्प से। ओके, नाउ दिस इज आइरिस, ये जो कलर पार्ट दिख रहा है आपको, आइरिस एक तरह की मसल है जो कि प्यूपिल को कंट्रोल किए हुए है। नाउ दिस ब्लैक पार्ट इज प्यूपिल, ओके, दिस कलरफुल पार्ट इज आइरिस। अब ये अलग अलग कलर का भी हो सकता है, लेकिन प्यूपिल हमारे जैसे कि जो कलर पार्ट होता है ना उसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, बेटर देन फिंगरप्रिंट्स। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो लेंस। लेंस के पास एक प्रॉपर्टी होती है एकोमोडेशन की। वो लेंस का काम क्या है? लेंस का बेसिक काम ये है कि ये लाइट को डायरेक्ट करता है टुवर्ड रेटिना। ओके, रेटिना की तरफ बेंड करता है। नाउ रेटिना पे अच्छे से लाइट जाए, बिल्कुल प्रॉपरली लाइट रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म हो, तो उसके लिए ये करता है एकोमोडेट, यानी कि थोड़ा सा अपने साइज में ऐसे थोड़ा सा लंबा या छोटा हो जाएगा। ओके, कल हमने एकोमोडेशन की वो भी देखी थी, एक एनिमेशन भी देखी थी। तो एकोमोडेट करता है सिलियरली जो मसल्स होती है ना उनकी हेल्प से। ओके, ये रही, ये कंट्रोल करती है हमारे लेंस को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास पार्ट था लेंस के बाद, वो चलो विट्रस जो ह्यूमर है वो तो हमारी आई को शेप देता है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, नरिशमेंट और शेप के लिए। ओके, फिर हमने देखा था उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रेटिना। ये देखो, दिस इज़ आवर रेटिना। अब ये हमारे पास कोरोइड एंड स्केलेरा होते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और आइज़ जो हमारी आइज़ नरिशमेंट लेती है विया ब्लड और वो तो सब ये फैसिलिटेट करवाती हैं। ठीक है, सो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। ओके, ये देखो, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वैसे ही दोनों। ओके, देन वी हैव रेटिना। तो रेटिना सबसे हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है आई का, और रेटिना के पास होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, एंड यहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, और ट्रांसडक्शन की प्रोसेस रेटिना के ऊपर ही होती है। और ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ से हमारे जो गैंग्लियन जो सेल्स हैं, जो नर्व बनेगी हमारी ऑप्टिक नर्व, वो यहाँ से जाएगी यहाँ से। ओके, तो दिस इज़ आवर ब्लाइंड स्पॉट। अगर यहाँ पे किसी तरह के फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना रोड्स होती ना ही कॉन्स होती। यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे जाती है ब्रेन की तरफ। ओके, टुवर्ड्स ब्रेन। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो इंफॉर्मेशन जाती है हमारे स्ट्रेट कोर्टेक्स, यानी कि प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स इन ऑक्सीपिटल लोब। बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? गुड। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से? ये रही हमारी क्रेनियल नर्व, यानी कि हमारी जो मेन नर्व है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाती है, ऑप्टिक नर्व जिसको हम बोलते हैं। तो इस डायरेक्ट बाईपास कर जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, सीधा हमारे ब्रेन में चली जाती है। ओके ओके, रेटिना मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इमेज रेटिना के ऊपर आके गिरेगी। ठीक है, अपसाइड डाउन एंड रिवर्स इमेज गिरेगी। ओके, मतलब कि जैसी इमेज होगी ना उसकी बिल्कुल अपोजिट इमेज आएगी। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, लेफ्ट साइड राइट की तरफ हो जाएगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और
ऊपर वाली साइड नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो अपसाइड डाउन इमेज आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे वाली जो सेल्स हैं वो है हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स। ये देखो, दीज आर कॉन्स एंड रोड्स। तो ये मैग्नीफाइड इमेज है ऑब्वियसली, ठीक है। दीज आर आवर कॉन्स, ठीक है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और कलर। अब ये कलर की इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेनली 3 तरह की कॉन्स होती हैं, एल कॉन, मीडियम कॉन एंड स्मॉल कॉन्स। स्मॉल कॉन्स आर फॉर ब्लू कलर, मीडियम कॉन्स आर फॉर ग्रीन कलर एंड एल कॉन्स यानी कि लार्ज जो होती है हमारी रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ओके। और ये हमारी रोड्स हैं। रोड्स ज़्यादा होती हैं, अराउंड 120 मिलियन। कॉन्स हमारी अराउंड 6 मिलियन होती हैं। एंड रोड्स का काम है ट्रांसडक्शन कर देना, ठीक है, यानी कि जो हमारा फोटोन्स जो आ रहे हैं ना लाइट की फॉर्म में, उनको कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो दे देती हैं बाइपोलर सेल को, ओके। दीज आर आवर बाइपोलर सेल। देखो 2 प्रोसेसेस जा रही ना, एक इधर और एक इधर, दीज आर बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि बाइपोलर सेल्स वो सेल्स होती हैं जब हमारी सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस जारी होती हैं। फिर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सेल्स, ठीक है। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करती हैं और फिर इंफॉर्मेशन बाइपोलर सेल से एंड हॉरिजॉन्टल सेल से चली जाती है अमेक्राइन सेल के पास, ओके। एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन चली जाती है हमारी गैंग्लियन सेल के पास, ओके। गैंग्लियन सेल बेसिकली क्या है? गैंग्लियन सेल कुछ नहीं है, सेल बॉडीज़ हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ओके। सो दीज आर द सेल बॉडीज़। ये कनेक्टेड होती है हमारी अमेक्राइन सेल से एंड बाइपोलर सेल से, एंड इन्फॉर्मेशन इनको दे दी जाती है बेसिकली। एंड देन इनके जो फाइबर्स हैं वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। देखो ये फाइबर्स जा रहे हैं। खैर ये जो इन्फॉर्मेशन तो हमारी वेन्स एंड आर्टरीज आ रही हैं फॉर नरिशमेंट एंड ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो दिस इज़ आवर ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली, ओके। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास चली जाएगी। क्लियर? सो दिस इज़ आवर रेटिना।